तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुमने किया ये सब। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये तुम्हारा रोज का काम है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि। तो गाइस आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो यूअर है यहाँ पे कोई सा भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ले सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू आर टेलिंग अ लाई। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुमने किया ये सब। इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू हैव डन दिस ऑल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू हैव डन दिस ऑल। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये तुम्हारा रोज का काम है। It is clear from your words that it is your everyday story. It is clear from your words that it is your everyday story. उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती। It is clear from her words that she doesn't love you. It is clear from her words that she doesn't love you. तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि वह सच बोल रहा है। It is clear from your words that he is speaking truth. एक होता है ना जब कोई सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है। एक होता है ना जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई भी समझता नहीं। एक होता है ना जब आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसे करने में खुश नहीं हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि आप लोग कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो है वन इज़, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक होता है ना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन इज़ प्लस वेन प्लस बचा कुचा सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। एक होता है ना जब कोई सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है। वन इज़ व्हेन समवन बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। वन इज़ व्हेन समवन बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। एक होता है ना जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन कोई हमें समझता नहीं। One is when we work hard but no one understands us. One is when we work hard but no one understands us. एक होता है ना जब आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसे करने में खुश नहीं हो। One is when you are doing something but you are not happy to do that. One is when you are doing something but you are not happy to do that. एक होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं। वन इज़ वेन वी मिस समवन। वन इज़ वेन वी मिस समवन। एक होता है ना जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन इज़ वेन वी डोंट केयर। वन इज़ वेन वी डोंट केयर। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? जानकर भी अनजान मत बनो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपने डेली लाइफ में बहुत बार बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली टू फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बी इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सेकेंड है बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग।
तो गैस आप इन दोनों में से किसी भी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सब कुछ जानकर भी अनजान बनना। तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो बी है और जो बिकम है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बी या फिर बिकम, इग्नोरेंट, इवन, नोविंग, एवरीथिंग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। ही वॉज बींग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग, या फिर ही वॉज बिकमिंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। डोंट बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो। वाई आर यू बींग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग, या फिर वाई आर यू बिकमिंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। जानकर भी अनजान मत बनो। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोविंग, या फिर डोंट बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग। जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो। वाई आर यू बींग इग्नोरेंट नोविंग। तुम्हारा पढ़ना हो गया है या नहीं। तुम्हारा खाना हो गया है या नहीं। तुम्हारा सोना हो गया है या नहीं। तुम्हारा बोलना हो गया है या नहीं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है आर यू डन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस और नॉट। तो आइए गैस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हारा पढ़ना हो गया है या नहीं। आर यू डन स्टडिंग और नॉट। आर यू डन स्टडिंग और नॉट। तुम्हारा खाना हो गया है या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट। आर यू डन ईटिंग और नॉट। तुम्हारा सोना हो गया है या नहीं। आर यू डन स्लीपिंग और नॉट। आर यू डन स्लीपिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया है या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा पीना हो गया है या नहीं। आर यू डन ड्रिंकिंग और नॉट। आर यू डन ड्रिंकिंग और नॉट। तुम्हारा लिखना हो गया है या नहीं। आर यू डन राइटिंग और नॉट। आर यू डन राइटिंग और नोट। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइज एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।